दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। संविधान की इस श्रृंखला में आज हम लोग संविधान के भाग के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा और संविधान के निर्माण के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जब संविधान निर्मित हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो 12 अनुसूचियों पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। उसके पश्चात आइए अब समझते हैं कि संविधान के 22 भाग में क्या क्या, प्रत्येक भाग में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न आते हैं तो अगर आपको ये 22 भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद याद रहते हैं तो उन अनुच्छेदों को, उन प्रश्नों को हल करने में आप अनुच्छेदों का चयन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बहुविकल्पी परीक्षा में आपको संविधान के 22 भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद अवश्य याद होने चाहिए। याद रहने पे ऐसे ही प्रश्न, जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा गया निर्वाचन के विषय में, मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, तो निर्वाचन के अगर अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है तो आपको जब नीचे 4 अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, मान लीजिए निर्वाचन आयोग के विषय में अगर पूछा गया तो आप ये आइडिया लगा लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको अनुच्छेद याद नहीं है तो आप ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद जो होंगे ये 324 से 329 के बीच के ही होंगे। तो ये पाठ जो है, ये कुल 22 भाग जो हैं, इनको याद करने पे आप एक कॉमन सेंस और ट्रिक के द्वारा जब प्रश्नों को हल करते हैं तो उसमें बड़ी मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं कि ये 22 भाग क्या हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में किस भाग का वर्णन किया गया है। देखिए, भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में व्याख्यायित किया गया है। इस भाग में आपको पता चलेगा भारत और उसका राज्य क्षेत्र, उसके साथ साथ कैसे नए प्रांतों का गठन हो रहा है, कैसे बाहर से प्रांतों को ले आया जा रहा है, इन सब की चर्चा आगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो विस्तार से करेंगे। दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है और ये भाग जो आपको मिलेगा वो 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में मिलेगा। इसके बाद तीसरा आपका भाग जो है ये आपको मूल अधिकारों का भाग है, बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। ये आपको 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में मिलेगा। तो ये तीसरा भाग हो गया। चौथे भाग में अगर हम देखते हैं तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और ये 36 से लेकर 51 तक इनकी चर्चा की गई है। तो अब जैसे प्रश्नों को हल करते समय कैसे ये पता चलेगा, मान लीजिए किसी नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की जाएगी तो आपको ये पता होगा कि 36 से 51 के बीच में है, तो आपको अनुच्छेद का चयन करने में आसानी होगी। इसके बाद जब हम नीति निर्देशक तत्वों को खूब व्याख्यायित करेंगे कि अनुच्छेद 36, 37, 38 या 42 में क्या है, 46 में क्या है, 43 में क्या है, 44 में क्या है, तब फिर आपको और आसानी से इस पार्ट को समझने और अनुच्छेदों संबंधित प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चौथा भाग आपके क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर 4A जो है ये मौलिक कर्तव्य का भाग है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 51A है। ये बाद में जोड़ा गया भाग है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसको कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से इसको लिया गया है। तो ये जो 4 का है इसको लाया गया था कहाँ से, 42वें संशोधन 1976 से। इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर आपका भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार मतलब राष्ट्रपति से शुरू करेंगे और इसका अनुच्छेद जो होगा वो 52 से 151 तक होगा। इसमें राष्ट्रपति कैसे मंत्रिपरिषद बनेगी, कैसे कार्य करेगी मंत्रिपरिषद, कैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, कैसे सुप्रीम कोर्ट है, सारी चर्चा, मतलब संघ सरकार और उससे संबंधित पूरी चर्चा आपको कहां तक मिलेगी, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में। छठवां भाग अगर हम देखें तो ये राज्य सरकारों का है। राज्य सरकार का जो अनुच्छेद होगा वो 151 के बाद 152 से 237 तक होगा। तो ये राज्य सरकार के विषय में पूरी व्याख्या, कैसे विधानमंडल होंगे, कैसे विधानमंडल बनेगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद कैसे होगा, राज्यपाल की कैसे ये मदद करेंगे, राज्यपाल का क्या पद होगा, सारी चर्चा जो राज्य सरकार के विषय में पूरी चर्चा होगी वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। भाग 7 जो है ये निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 238 से संबंधित था, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसमें पहले राज्यों को कई समूहों में बांटा गया था, इसमें ख समूह के राज्य थे, इनको अभी फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। अब भाग 8 की चर्चा करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र हैं
भाग 8 में आपको जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके विषय में, संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में चर्चा की जाएगी। 8 संघ राज्य क्षेत्र में कैसे शासन चलेगा उसकी चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में इसकी चर्चा होगी। फिर आइए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। पंचायत कहां से है? 243 से 243 ओ तक ये अनुच्छेद हैं जो कि होंगे 243, फिर 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक इनकी चर्चा की गई है किसकी? पंचायतों की। फिर उसके बाद 9 कर ये भाग जोड़ा गया, ये किससे है? नगर पालिका से। नगर पालिका को कहां से कहां? 243 पी से 243 जेड जी तक है। तो आपकी ये पंचायत कहां से? ये भाग 9 के अंतर्गत 3 पार्ट बनेंगे, भाग 9, भाग 9 ए, भाग 9 बी। तो बी में सहकारी समितियां होंगी, तो इनके अनुच्छेदों को याद अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायत। उसके बाद 243 पी से 243 जेड जी तक कौन है? नगर पालिका। फिर 9 बी, भाग 9 बी अगर आप देखें ये क्या है? सहकारी समिति। और सहकारी समितियों को 243 जेड एच से 243 जेड टी तक वर्णित किया गया है। ये भी नया जुड़ा हुआ है अनुच्छेद। ये जो भाग है आपका 9 बी, इसको कब जोड़ा गया? इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को भी संविधान में संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। तो ये कब से आया? 97वें संशोधन, 97वें संशोधन से 2011 से जोड़ा गया इसको। फिर 10वीं अनुसूची, 10वां भाग क्या है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में इसकी चर्चा की जाएगी। किसमें? भाग 10 में। और ये कहां से? 244 से 244 ए है। अब जरा सा पीछे जाइए, हमने आप लोगों को बताया था जब अनुसूची पढ़ा रहे थे हम, 12 अनुसूचियों में आपको 5वीं अनुसूची यही बताई थी हमने कि उसमें क्या था? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो वो हमने वहां बताया था कि अनुच्छेद 244 और 244 ए से संबंधित चीजें हैं। तो यहाँ देखिए आपको भाग 10 में क्या दे दिया गया है? अनुसूची 5 के विषयों से संबंधित ये भाग 10 है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में अनुच्छेद 244 और 244 ए। इसके बाद भाग 11, भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंधों की चर्चा की गई है कि इनके कैसे इनके संबंध होंगे, क्या किन परिस्थितियों में क्या करना होगा। ये यहाँ संघ और राज्यों के संबंध महत्वपूर्ण भाग है, दिया गया है 245 से 263 तक। अब इसको 2 भागों में तोड़ के हम देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं विधायी संबंध जो कि 245 से 255 के बीच दिया है, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध 256 से 263 के बीच में दिया है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंध किन अनुच्छेदों में पूछे गए हैं, बताए गए हैं। विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। इनको 2 भागों में तोड़ के हम लोगों ने देखा कि संघ और राज्यों के संबंध को किस प्रकार से दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं भाग 12। भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। ये 264 से 301 के बीच के हैं। 264 से 301 के बीच इनकी चर्चा की गई है। भाग 13 अगर आप देखेंगे तो ये भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की कैसे होगा, राज्यों की सीमाओं में कैसे व्यापार वाणिज्य होगा, 2 राज्यों के बीच कैसे व्यापार वाणिज्य होगा, वस्तुओं की कीमत कैसे तय की जाएगी, ये सब इसमें क्या है? भीतर व्यापार वाणिज्य में, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य में 13वें भाग में है, और इसका अनुच्छेद है 301 से 307। अब आइए भाग 14 देखते हैं। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं दी गई हैं, और ये कहां से कहां तक है? महत्वपूर्ण है 308 से 323 तक। अब इसमें आपको क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा होगी, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा होगी। तो ये भी भाग महत्वपूर्ण है। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, कहां से? 308 से 323 तक। उसके बाद आपको भाग 14 ए मिलेगा। भाग 14 कर, यहाँ अधिकरण होंगे जो 323 ए और 323 बी 2 अनुच्छेदों में वर्णित होंगे। इसमें प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरणों की चर्चा होगी। ये क्या है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। ये इसका कौन सा पार्ट है? 14 ए का। अब भाग 15 देखिए। भाग 15 जो है ये निर्वाचन का है।
इसका अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक है। ये भी भाग महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग, उसके निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 15 में। ये भी महत्वपूर्ण क्या है? भाग है निर्वाचन, ये भी पूछा जाता है। फिर भाग 16 जो है, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संबंधित है, और ये आपको 30 से लेकर 42 तक, 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के विषय में जो उपबंध दिए गए हैं इसमें हैं। जैसे SC ST का इसमें लोकसभा में कैसे वो दिया जाएगा प्रतिनिधित्व, तो राज्य इसमें विधानसभाओं में कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, एंग्लो इंडियन जो भी प्रावधान समाप्त हो गया, तो इन सब की चर्चा इसमें भाग 16 में की गई है कि कुछ विशेष वर्गों को किस प्रकार से उपबंध उनके विषय में किए गए हैं, वो यहाँ चर्चा है 330 से 342 के बीच में। इसी के बीच में आपको क्या मिलेगा? सारे कमीशंस मिलेंगे। जैसे इसी में आपको मिलेगा SC मतलब अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसी में आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब क्या मिलेगा? इसी अनुच्छेद के बीच आपको 330 से 342 के बीच मिलेगा भाग 16 में। भाग 17 क्या है? भाग 17 राजभाषा का है। राजभाषा और उन भाषाओं का कैसे इस्तेमाल होगा, क्या राजभाषा होगी, कैसे राज्य भाषाओं का कैसे प्रमोशन करेगा राज्य, भाषाओं का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, ये सब इस भाग में दिया जाएगा। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये दिया जाएगा। महत्वपूर्ण भाग है भाग 17। भाग 18 क्या है? आपातकालीन उपबंध। तो ये आपातकालीन उपबंध क्या है? जब तो इसमें 352 से 360 तक है। इसमें कैसे राष्ट्रपति 352 का इस्तेमाल करेगा, कैसे राष्ट्रपति 356 का इस्तेमाल करेगा, कैसे राष्ट्रपति 360 का इस्तेमाल करेगा, ये सब चर्चा की गई है। आपातकाल लागू होने के बाद राज्य और केंद्र के मध्य कैसे संबंध हो जाएंगे, विधायी संबंध कैसे हो जाएंगे, इन सभी चीजों की चर्चा आपको आपात उपबंध के अंतर्गत की गई है, जो है भाग 18। भाग 19 प्रकीर्ण का है। फिर भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन का है। ये अनुच्छेद 368 है। ये एक ही अनुच्छेद है संविधान संशोधन का, जो बहुत बार पूछा गया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में। और संविधान के किस भाग में है? तो 20वें भाग में। ये लगातार पूछा गया है। अगला भाग 21 है, अस्थायी संक्रमणशील उपबंध है, 369 से 392 तक। अब इसी में आपका 370 था, इसी में आपको नागालैंड, इसी में सिक्किम, इसी में आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों के विषय में कुछ विशेष उपबंधों की बात इसी अस्थायी और संक्रमणशील उपबंधों के बीच की गई है, जिनकी चर्चा हम पढ़ते समय करेंगे। और 22वां भाग क्या है? 22वां भाग संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन है, जो कि 393 से 395 के बीच में है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों संविधान के भाग। संविधान के भाग पे कई तरह से प्रश्न बनते हैं। पहले तो अनुच्छेद से बनते हैं, तो अनुच्छेदों को सॉल्व करने में हम इनकी मदद ले सकते हैं। अगर अलग अलग भागों को हम याद रखेंगे तो ले सकते हैं। उसके साथ साथ कई बार प्रश्नों को जैसे स्तंभों के प्रश्न बनाए जाते हैं। एक तरफ दे देगा निर्वाचन आयोग, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और दूसरी तरफ दे देगा अनुच्छेद कि अनुच्छेदों को दे देगा, या भाग दे देगा कि भाग 20, भाग 3, भाग 18, भाग 16। अब आपको उनको मिलाना रहता है और इससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। PCS की परीक्षा में प्रतिवर्ष समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्रतिवर्ष भाग से एक प्रश्न जरूर होता है। आप जब इसको पुरानी परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें आप इसको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिससे 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं संविधान के भाग से। तो इसे आपको अधिकांशतः याद करना है, और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों में कॉमन सेंस और लॉजिक के लिए ये लॉजिक लगा के प्रश्नों को हल करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।